हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको आज हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि जिसको हम लोग लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं, करेंगे विलोपन विधि से, जिसको लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसमें विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि या तो x पद को सेम करेंगे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो उसके लिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, पहला समीकरण, और दूसरे को दूसरा समीकरण मान लिए। अब इसमें किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा, या तो आप x पद को कीजिए दोनों में, या तो y पद को। हम x पद को इक्वल करते हैं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर तो समीकरण 1 में 2 से गुना किए, समीकरण 1 में 2 से गुना करना है और समीकरण 2 में 3 से गुना करना है। तो जब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2 × 3 6x है, तो x + 4 × 2 8y, y है तो y, 10 दूनी 20, फिर 2 × 6, x है तो x, माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 2 × 6 y = 2 × 3 6। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया समीकरण 3 और समीकरण 4। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना किया और समीकरण 2 में हम 3 से गुना किए, तो हमें समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुआ। अब हमको 6x को क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तीन और चार को क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 3 हम लोग का है 6x + 8y = 20, 6x - 6y = 6। तो ये है, दोनों को घटाना है। तो अब हमको नीचे वाला चिन्ह देखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे। माइनस क्यों देंगे, क्योंकि हमको इस दोनों में घटा के इसको कैंसिल करना। तो 6 में 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस। और इधर नीचे वाला चिन्ह को देखना है, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ माइनस दिए, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस देंगे, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14y, 8 में से 6 को जोड़ेंगे तो 14y बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 6 घटेगा तो 14। तो अब ये दोनों के बीच में क्या है, 14 और y के बीच में क्या है, गुना है। तो गुना है तो y = 14/14। तो y का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया, 1, y = 1। तो अब ये जो y का वैल्यू निकला है इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में
y का मान रखने पर, y का मान रखने पर कितना प्राप्त होता है, क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो y का मान कितना है 1, तो 3x है तो 3x लिख दिए, प्लस y का मान कितना है 1, तो 1 रख देते हैं, 1 बराबर 10। तो 3x प्लस 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 10। अब इधर ये जो है 4 प्लस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 6। अब x और 3 ये दोनों के बीच में क्या है, गुना है। जब 3 को बराबर की इस साइड लेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो 6/3। जब ये कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो y का मान हमको मिला 1 और x का मान 2। 2 को समीकरण हमको दिया हुआ था जिसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो एक समीकरण दिया हुआ था 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हम लोग को क्या करना है कि या तो आप x को बराबर कर दीजिए या तो y को आप बराबर कर दीजिए, दोनों को घटा के हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना किए और समीकरण 2 में 3 से गुना किए। तो समीकरण 1 में जब हम 2 से गुना किए तो हमको प्राप्त हुआ 6x प्लस 8y बराबर 20 और समीकरण 2 में जब हम 3 से गुना किए तो हमको मिला 6x माइनस 6y बराबर 6। तो समीकरण इसको हम मान लिए समीकरण 3 और इसको मान लिए 4। तो समीकरण 3 और 4 को जब हम लोग घटाएं तो 6 से 6 घटा तो 0 हो गया, 6x से 6x घटा तो 0 हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो प्लस यहाँ माइनस था, नीचे वाला चिन्ह को देख के हम लोग परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था तो यहाँ हम प्लस दिए, यहाँ प्लस था तो माइनस दिए, यहाँ प्लस था तो माइनस दिए, प्लस प्लस प्लस। तो 8 में से 6 को जोड़े तो 14y आया और यहाँ प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 को घटाए तो 14 आया। तो y का मान हमको 1 आ गया और ये जो y का मान आया इसको समीकरण 1 में हम लोग रख दिए। जब समीकरण 1 में हम लोग y का मान रखे तो x का वैल्यू हमको 2 आया। तो यहाँ से हम लोग को इस समीकरण से y का मान हम लोग का 1 आ गया और x का मान हम लोग का 2 आ गया।